हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद टीना। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज ना मैं बहुत टाइम बाद अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और उसका ना रीज़न था कि मैं तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और घर में मतलब मेरी मदर इन लॉ की भी तबीयत ठीक नहीं थी। और आप लोगों को पता ही है कि आज का टाइम कैसा चल रहा है, हर तरफ मतलब कोरोना की वजह से सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ हम भी कोरोना पॉजिटिव थे। 29 अप्रैल को हमारी रिपोर्ट आई थी, तब हम पॉजिटिव थे। तो तब से लेके आज तक हम होम आइसोलेशन में ही थे, मतलब घर पर ही थे, घर पर ही अपना ट्रीटमेंट कर रहे थे, सब अलग अलग थे। लेकिन बस उसकी वजह से मतलब इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रखी थी कि कुछ मन ही नहीं कर रहा था ब्लॉगिंग वगैरह करने का, मतलब उठने का ही नहीं मन हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम से मतलब फीवर खांसी वगैरह थी, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कल थी 13 मई, तो हमने अपनी फिर से रिपोर्ट कराई थी। तो अब हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ रखी है। तो थोड़ा टेंशन फ्री भी हो गए कि यार मतलब चलो रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, और बस वीकनेस है वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। और बस हम लोग इतने ज़्यादा टेंशन में थे। हस्बैंड मतलब पॉजिटिव नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने उनको ना अलग ही रखा हुआ था। हम तीनों, मैं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, हम तीनों अलग अलग ही थे। बस थोड़ी टेंशन हस्बैंड की थी कि यार हमारी वजह से कहीं उनको भी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो हम उनकी पूरा ध्यान रख रहे थे इस चीज़ का। और आप लोग खुद सोचो कि यार घर में 2 लेडीज़ हों और दोनों ही एक साथ पॉजिटिव अगर हो जाएं तो कितनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। घर में मतलब कोई काम करने वाला ही नहीं रहता, और हम दोनों ने अपना काम मतलब खुद से ही किया। बस हिम्मत नहीं हारी, अपना काम मतलब करते रहे। थोड़ी वीकनेस थी, लेकिन फिर भी हम मतलब खाना प्रॉपरली खा रहे थे, जैसा भी खाया जा रहा था। लेकिन आप खुद सोचो कि मतलब इस कोरोना इस बार जो सिम्टम्स हैं उसमें मतलब स्मेल और टेस्ट दोनों चली जाती है। इवन मेरा तो अभी भी टेस्ट और स्मेल मेरी मतलब अभी भी सही से वापस नहीं आई है। अभी भी मुझे प्रॉपर ना स्मेल आती है ना टेस्ट आ रखा है किसी चीज़ में। लेकिन मतलब फीवर वगैरह नहीं है, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ, अपना सारा काम पहले की तरह ही कर रही हूँ। तो बस आप लोगों को भी ना इस चीज़ का ध्यान रखना है टाइमली। अगर आपको भी सिम्टम्स दिखें, आपको फीवर हो, तो उसको अवॉइड नहीं करना, मतलब टाइमली अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना। तो अगर टाइमली ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया ना तो कोई टेंशन नहीं है, इससे बचा जा सकता है। और ये कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर हम इसका प्रॉपर इस बीमारी का को ध्यान में रख के मतलब अपना ट्रीटमेंट करें और अपना पूरा ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और बार बार स्टीम लें जितना हो सके। मैंने तो दिन में, आप सोचो कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि कफ जमा हुआ था मेरे बहुत ज़्यादा। तो मैंने दिन में 4-4 बार स्टीम ली, गलारे किए नमक के पानी के, मतलब सेंधा नमक डाल के। और मुझे काफ़ी उससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि खांसी बहुत ज़्यादा थी। तो खांसी की वजह से ना मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती थी कभी कभी। मतलब 2-3 रात मेरी ऐसी भी हुई हैं कि जिसमें मैं पूरी पूरी रात सोई भी नहीं हूँ। और फीवर भी रहा है मुझे 2-3 दिन कंटिन्यूसली दवाई खाने के बाद भी। लेकिन बस अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, और अब हम सही हैं। और कल हमने ना अपना पूरा घर सैनिटाइज़ करवाया है, सैनिटाइजेशन वाले को बुलाया था घर पे, और हमने अपना पूरा घर भी सैनिटाइज़ करवा लिया है। तो प्लीज़ आप लोग भी सावधानी बरतें, सतर्कता बरतें, और अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें। क्योंकि ये बहुत परेशानी वाला माहौल चल रहा है। जहाँ भी देखो मतलब किसी रिलेटिव से बात करो, किसी फ्रेंड से बात करो, तो बस सबके यहाँ पे कोई ना कोई मतलब इसी चीज़ से जूझ रहा है, और कि सबके यहाँ किसी न किसी को लेके मतलब प्रॉब्लम है इसी चीज़ की। तो बस इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, मतलब जितना हो सके कम से कम बाहर जाएं, अपने घर में ही रहें, किसी का बाहर आना जाना मतलब ज़्यादा ना करें, और हर चीज़ को अच्छे से सैनिटाइज़ करें, बार बार हाथ अच्छे से धोएं। और तो आप लोग भी सब बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और अब मैं ठीक हूँ, और काफ़ी अच्छा पहले से फील कर रही हूँ। तो मैं अब अपनी जो डेली ब्लॉगिंग है वो स्टार्ट करूँगी, आज से स्टार्ट कर दी है।
और अब आपको मेरे प्रॉपर ब्लॉग देखने को मिलेंगे अच्छे अच्छे। तो बस अभी तक तो तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस मन सा ही नहीं होता था। मैं रोज़ सोचती थी कि यार मैं आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दूं कि मुझे मतलब तबीयत ठीक नहीं है मेरी, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं होती थी। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं कि किस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब पक्का मेरे ब्लॉग आएंगे। और बस आप मेरे ब्लॉग एंजॉय करना, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। फ्रेंड्स, जिस दिन हमारी रिपोर्ट आई थी नेगेटिव, उसके शाम को ही हमने सैनिटाइजेशन वाले को बुला लिया था, और उसने हमारे पूरे घर को अच्छे से सैनिटाइज़ कर दिया, क्योंकि उनके पास मशीन होती है तो वो बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ कर देते हैं पूरे घर को। और एक स्प्रे वाली होती है और एक ये धुएँ वाली होती है, दोनों से बहुत अच्छे से सैनिटाइज़ करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद से घर को सैनिटाइज़ करते तो शायद इतने अच्छे से नहीं हो पाता। हर छोटी छोटी चीज़ को उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ कर दिया, और हम भी टेंशन फ्री हो गए कि भाई घर सैनिटाइज़ हो गया अच्छे से। तो बस देख लीजिए आप भी। और ऊपर ये बाढ़ रोक के कुंडो कुंडो में